हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग सीख रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो हमने एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था जो कि यूनिफॉर्म रॉड थी। तो आज हम सीखेंगे कि एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है, अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड of mass m and length L is placed on x-axis in such a way that one of its end is at origin and other end is at x is equal to L. Its linear mass density varies according to the relation lambda is equal to lambda naught into 1 plus x by L. Calculate its moment of inertia about an axis passing through origin and perpendicular to its length. मतलब जो एक्सिस है वो ओरिजिन से पास हो रही है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। तो जो हमारी रॉड रखी है वो कैसे रखी है? तो रॉड इज प्लेस्ड लाइक दिस। ओके तो ये एंड हो गया हमारा x इज इक्वल टू 0, ये एंड हो गया हमारा x इज इक्वल टू L। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो अब करेंगे कैसे? तो करेंगे ऐसे कि हम यहां पे एक एलिमेंट लेते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये x डिस्टेंस अवे है और इस एलिमेंट की लंबाई dx है। दिस इज dx। ओके बच्चों, तो अब हम पहले मास निकालेंगे एलिमेंट का, मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का मास, तो एलिमेंट का मास कितना आएगा? तो मान लो वो dm आएगा। तो dm बाई dx होता है लैम्डा। एक्चुअली लैम्डा इज जस्ट dm बाई dx। dm अगर dx लेंथ का मास है तो dm बाई dx इज लैम्डा। लैम्डा का मतलब ये मास पर यूनिट लेंथ। तो वो दे रखा हमको लैम्डा नॉट इनटू में 1 प्लस x बाई एल। तो एक काम करते हैं, पहले हम m में और लैम्डा नॉट में रिलेशन ही निकालते हैं। तो dm की वैल्यू हो जाएगी आपकी लैम्डा नॉट इनटू में 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो पूरा मास m आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से l तक जाएगी, इधर भी 0 से l तक जाएगी। तो यहाँ तो नो,
ये तो डीएम से एम कट ही जाएगा, तो एम ही आ जाएगा इधर। तो लैम्डा नॉट कॉमन हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2l हो गया, है ना। l तो नीचे रहेगा 0 से लेके l तक। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट तो रहेगा ही रहेगा, तो l प्लस एल स्क्वायर बाई 2l, है ना। एक l कट गया तो l प्लस एल स्क्वायर बाई 2, तो लैम्डा नॉट इंटू एल प्लस एल बाई 2, है ना। 3l बाई 2 हो गया, तो लैम्डा नॉट इंटू 3l बाई 2 हो गया। तो यहां से हम लैम्डा नॉट को निकाल सकते हैं। तो m ये रहा तो लैम्डा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2m बाई 3l। तो ऐसे ही हमारा एक्सप्रेशन जो है ना थोड़ा और अच्छा बन जाएगा, यानी लैम्डा का एक्सप्रेशन बन गया 2m बाई 3l इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एल। ये एक्सप्रेशन काफी अच्छा सा बन गया। तो हम यही यूज कर सकते हैं, या फिर बाद में हम लैम्डा नॉट को यूज कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, एलिमेंट का मास तो हो जाएगा डीएम, तो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएक्स। अब इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो वो हो जाएगा डीआई, और डीआई हो जाएगा डीएम इंटू में एक्स स्क्वायर। तो डीएम तो वही है अपना 2m बाई 3l इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू में एक्स स्क्वायर, ये हो गया डीएम। ठीक है बच्चों, तो अब क्या बचा? अब तो बस इंटीग्रेशन ही बचा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट देखनी होगी। तो लिमिट हो गई हमारी x इक्वल टू 0 यहाँ पे और x इक्वल टू l यहाँ पे। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, तो इधर तो आई आ जाएगा, लिमिट लग गई 0 से लेके l तक। तो 2m बाई, अच्छा dx भी तो था यहाँ पे, 2m बाई 3l x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई एल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई एल इंटू डी एक्स, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू l। अब देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा i इज इक्वल टू 2m बाई 3l x की पावर 3 बाई 3 प्लस x की पावर 4 बाई 4 इंटू l, 0 से लेके l तक। तो अब देखो 2m बाई 3l, तो ये हो गया l की पावर 3 बाई 3 प्लस l की पावर 4 बाई 4, है ना, 4l। तो एक l तो कट ही जाएगा, तो अगर एक l काट देंगे तो l क्यूब बाई 4 बचेगा। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 12 ऊपर 7 आ जाएगा, तो फिर एक l और कट जाएगा। अब 7 और ये 12 हो गया, है ना। तो 12 का 2/3, है ना, 12 का 2/3 मतलब सॉरी 12 है तो इससे कट जाएगा 6 6 दिया 18। तो ये चीज सॉल्व होके आ जाती है 7ml स्क्वायर बाई 18। तो दिस इज द आंसर। तो मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा 7ml स्क्वायर बाई 18। अब मान लो कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना पासिंग थ्रू ओरिजिन न लेके पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास दे दिया जाए, तब कैसे करेंगे हम? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास से अगर पास करेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटर ऑफ मास पता तो होना चाहिए कहां पे है। तो चलिए पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ही निकालते हैं। तो हालांकि हम कर चुके हैं ये, और वो है डी एक्सीएम का फॉर्मूला हम बता चुका हूं मैं आपको। एक्सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम, है ना। तो देखो बच्चों एक्सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम तो यही है लैम्डा डीएक्स, और लैम्डा वो पड़ा हुआ है। तो एक्स इंटू 2m बाई 3l इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डीएम का इंटीग्रेशन आप एम लिख सकते हो सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एम से तो एम कट जाएगा,
अच्छा ये x तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ ना, यहाँ पे 2 बार नहीं लिखना। तो m से m कट गया तो x 0 से लेके l तक है ना। xcm की वैल्यू आ गई बच्चों 2/3l 0 से लेके l तक। x का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो x प्लस x² l इंटू dx है ना, ये आ गया जी। ठीक है, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं। देखो xcm इज इक्वल टू आ गया हमारा 2/3l 0 से लेके l तक x प्लस x² l है ना इंटू dx। अब आगे लिख देते हैं ये, तो 2/3l x²/2 प्लस x³ 3 l भी रहेगा है ना 0 से लेके l तक। अब देखो नीचे से m जो था ना वो m से m कट गया है, तो कभी आप सोच रहे हो कि m कहाँ चला गया, तो वो m से m कट गया है। तो ये हो गया हमारा 2/3l। अब देखो जब मैं यहाँ पे लिमिट डालूंगा तो ये l²/2 आ जाएगा, ये l³ 3l आएगा, तो एक l कट जाएगा, तो ये भी l²/3 हो गया है ना। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 हो गया, तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, तो 5 हो गया, तो 5/6 तो 2/3l इंटू 5l²/6, तो 6 से कट के 3 आ गया, 3 × 9 हो गया, तो ये 5l/9 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास इस एंड से 5l/9 डिस्टेंस पे है, तो मतलब ये हो गया, सपोज करो 5l/9, दिस इज द सेंटर ऑफ मास CM। समझे बच्चों? अब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम ये वाली डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x - 5l/9, x - 5l/9, ये हो जाएगी डिस्टेंस है ना, एलिमेंट की डिस्टेंस यहां से। समझे बच्चों? तो चलिए अब हमें सेंटर ऑफ मास मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो ये नहीं रही, ये x इक्वल टू 0 है अनडाउटेडली, पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। तो देखो अब की बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पे मैं ये एरो बना देता हूं, और ये बड़ा है पार्ट, ये छोटा है, लेकिन ये भारी भी है क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीचों बीच है ना बच्चों। तो अब हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अब देखो जरा, x - 5l/9 इस एलिमेंट की दूरी हो गई, तो एलिमेंट का मास तो dm है, तो dm इंटू में x - 5l/9 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे है ना, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा dm इंटू x², मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू dm। अब देखो ये इंटीग्रेशन करेंगे कैसे हम, है ना। dm की वैल्यू डालते हैं, तो dm तो लैम्डा dx होता है, तो भयानक सा इंटीग्रेशन हो गया 2m/3l इंटू 1 प्लस x/l इंटू dx, और ये हो गया हमारा, इसका स्क्वायर खोल देता हूं मैं है ना, खोल देते हैं चलो, तो x² प्लस 25l²/9 है ना, 9 का स्क्वायर 81, और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो हो जाएगा 10xl/9 है ना इंटू dx, ये आ गया। अब इसमें लिमिट भी देखनी पड़ेगी, तो अब लिमिट जो है ना इस एक्सिस से जब हम इधर आएंगे तो x की जो वैल्यू है वो x तो 0 से l ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने x - 5l/9 ले ली ना, तो अगर x को मैं डालता हूं l तो हमारा ये वाला एंड कवर हो जाएगा, अगर मैं x को डालता हूं 0 तो हमारा ये जो डिस्टेंस है ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस का स्क्वायर हो चुका है तो माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, तो लिमिट तो 0 से l ही रहेगी।
तो देखिए 0 से L, पर ये इंटीग्रेशन बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 से। तो देखो 2m/3l को तो बाहर निकाल देता हूं मैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x² प्लस 25l²/81 माइनस 10xl/9, है ना। 10 इसलिए क्योंकि 5 दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, है ना। अब x/l से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x/l से करेंगे तो प्लस x³/l और प्लस 25xl, है ना, /81, है ना, क्योंकि एक l कट जाएगा इससे, और फिर इसको करेंगे तो x² आएगा, माइनस में x इंटू x² एक l कट जाएगा, तो 10x²/9 ये वाली टर्म, ब्रैकेट में dx तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 81 बनाना है इसको, तो ये 90/81 हो जाएगा। अब माइनस का 90 है और प्लस का 25 है, तो जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 65। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये माइनस का 65 बच गया, 65xl/81। ये टर्म हो गई गायब। तो अगर ये गायब हो गई तो इसको 10x²/9 को थोड़ा आगे ही लिख देते हैं, तो माइनस का 10x²/9 इंटू dx। ये dx जो आगे लिखा गया था वो यहीं पे आ गया। अब देखो 5 टर्में रह गई, ये x² है, ये भी x² है, तो ये भी सॉल्व हो जाएंगे। ये भी अगर मैं इसको 9/9 कर दूं तो माइनस का x²/9 बचेगा, तो ये भी गायब हो गई टर्म, है ना। समझ रहे हो बच्चों? तो माइनस का x²/9 हो गया। अब ये x³ है, ये x² है, ये x है और ये सिंगल टर्म है, तो वो ठीक है, अब और छोटा नहीं हो सकता ये। तो अब देखिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना। जगह कैसे बनेगी, इसको क्वेश्चन पे उड़ा के बनेगी। जीरो से L, क्योंकि जब मैं x को 0 डालूंगा ना तो एलिमेंट की डिस्टेंस हो जाएगी माइनस में, मतलब इधर से, ठीक है, अपने आप ही। तो अब देखिएगा बच्चों, I = 2m/3l, इसको पावरों को सेट करके लिखते हैं। सबसे पहले बड़ी पावर x³/l, उसके बाद छोटी पावर माइनस का x²/9, उसके बाद और छोटी पावर माइनस का 65xl/81 और फिर प्लस का 25l²/81, है ना। और ये इंटीग्रेशन लिमिट जाएगी 0 से लेके L तक, ठीक है बच्चों। तो I की वैल्यू हो गई आपकी 2m/3l। देखो ये तो हो जाएगा x⁴/4l, है ना। ये हो जाएगा x⁻3/27। ये हो जाएगा आपका माइनस का 65 x⁻2l/162 और ये हो जाएगा आपका 25l² इंटू x/81, है ना। ये आ गया, लिमिट लग गई 0 से लेके L तक, ठीक है बच्चों। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग, है ना। तो देखो जब मैं वैल्यू डालूंगा L, I की वैल्यू हो गई आपकी 2m/3l, ये हो गया l⁴, है ना। एक l काट दिया मैंने, थोड़ा साथ साथ काम भी करते चलते हैं। तो माइनस का l³/27, है ना, माइनस का 65l³/162 और प्लस का 25l³/81। अब ये सब जोड़ नहीं रह गए, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम
तो देखो बच्चों एलसीएम, तो 2m/3l, एक काम करते हैं हम एल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो है ना एल तो बाहर आ गया, तो एलसीएम आएगा 162 का भी दुगना 324, ये आ जाएगा एलसीएम। तो देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 81l³, 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली ये जो है ना 81 × 4 है, तो 81 जो होता है ना वो 27 × 3 होता है, तो 12 का आएगा, 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12l³ है ना, 162 का दुगना है ये, तो -130l³ है ना, 81 से करेंगे तो 4, तो +100l³ है ना, तो 100 प्लस के और 81 प्लस के, और ये 12 और 132, 142 माइनस के, तो ये हो गया आपका 2/3m/l, 181 माइनस 142, $324, सही है बच्चों। तो अब देखो ये 2 से कट के 162 आ जाएगा, ठीक है। अब 181 में से गए आपके ये 142, तो ये 39 बचेंगे, तो 39 बचे, so this comes out to be m/3l into 39l³/162, 39 इससे कट गया, 13 आ गई है ना, 13, so this comes out to be 13/162 ml², 13/162, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो। 324 एलसीएम, 4 से काटेंगे तो 81, 27 से काटेंगे तो 12, 162 से काटेंगे तो 2, 81 से काटेंगे तो 4, 100 प्लस 81 181, 142, 181 माइनस 142, 81 में से 40 जाएंगे तो 41, तो और कम कर देंगे तो 39 ml²/162 आया, ठीक है बच्चों, 39 ml²/162। तो चलिए, आई थिंक इट इज फाइन, ओके है ये, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जो हमारा इसको हम आईसी बोल देते हैं, आईसी। सो आईसी इतना आ गया 39/162, ठीक है बच्चों। अब एक आई आया था पहले, याद होगा, I was 7 ml²/18, 18 को 162 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, इंटू 9 डिवाइड बाई 9 है ना, तो ये हो गया 63 ml²/162 है ना, ये आई था। तो एक काम करते हैं, आई का और आईसी का डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है, तो यहीं पे देखते हैं, चलिए। What is the difference between I and IC? I minus IC, 63/162 minus 13/162 ml² है ना, so that comes out to be 50/162 ml², that can be written as 25/81 ml²। अब ये 25/81 जो ml² आया है, ये बड़े काम की चीज है। तो ये कैसे आया है और इसका क्या मकसद है, तो ये मैं बता देता हूं आपको। मतलब आई और आईसी का डिफरेंस इतना आया है,
तो आप देख सकते हैं कि 5/9 का स्क्वायर है ये, यानी आप इस डिफरेंस को ऐसे लिख सकते हो, यहां पे देख रहा हूं मैं, I माइनस आई सी इज इक्वल टू m इंटू में 5l/9 का स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो I को, I इज इक्वल टू आई सी प्लस m इंटू 5l/9 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको d बोल दूं, दिस डिस्टेंस इज d, d इज द डिफरेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो एक तरीके से I की वैल्यू हो गई IC प्लस m इंटू में d का स्क्वायर। तो बच्चों ये एक विशेष थ्योरम होती है, इसका नाम होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझ आया? तो एक तरीके से हमने ये साबित कर दिया कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था I, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था IC। I का और IC का जो फर्क है, जो अंतर है, वो है आपका दैट डिफरेंस इज m इंटू डी स्क्वायर, जहां पे d जो है वो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो ये क्वाइट ऑब्वियस सी चीज है, ये मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये क्वाइट ऑब्वियस सी चीज है। देखिए बता देता हूं। तो मुझे लगता है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए कि एक रॉड है ना, तो इसमें ये कोई भी एक्सिस है, एनी एक्सिस है ना, और ये सेंटर ऑफ मास है। ये है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस सेंटर ऑफ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, एंड दीज टू एक्सिस आर पैरेलल। द टू एक्सिस आर पैरेलल। तो अब इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो IC है, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है। तो थ्योरम ये कहती है कि जो I होता है ना वो IC प्लस m इंटू डी स्क्वायर होता है। अब ऐसा क्यों होता है पहले तो मैं समझा देता हूं। देखो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना उसकी जो डायमेंशन होगी वो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होगी। अब उसमें कुछ मल्टीपल चलेगा, मतलब जैसे कि अभी आपने देखा कि एक में आया था 13/162, या फिर एक में आया था 7/18, मतलब कुछ भी मल्टीपल होगा, बट वो होगा उसका मल्टीपल ही। ठीक है? तो जो I है ना वो K टाइम्स या K2 टाइम्स m इंटू डी स्क्वायर हो सकता है, और K1 टाइम्स IC हो सकता है। इन दोनों का सम ही तो हो सकता है। तो K1 और K2 की क्या वैल्यू है वो हमें निकालनी है बस। तो हम मेंटल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। ये रॉड कैसी भी हो, हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ये कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला इमेजिनेशन ये है कि एज्यूम करो कि ये जो एक्सिस है ना, एनी एक्सिस, ये सरकते 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 एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही चली गई। मतलब इसको आप d को ना घटाते जाओ घटाते जाओ, जब ये 0 हो जाएगा तो ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों कोइंसाइड हो जाएंगी। यानी इफ d टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब है कि जो I की वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए IC के बराबर। अगर d 0 की तरफ जाएगा तो I IC की तरफ जाएगा ना, I विल बिकम IC। तो इस इक्वेशन में आप d को 0 की तरफ भेज दो और I को IC की तरफ भेज दो, तो ये IC बन जाएगा, ये आपका K1 बन जाएगा, ये IC है ही, और ये आपका K2 हो गया, ये m हो गया, और ये 0 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से IC की वैल्यू हो गई K1 इंटू में IC, तो भैया K1 की वैल्यू हो गई 0। तो लॉजिक से हमने ये साबित कर दिया कि जब d 0 की तरफ जाना चाहिए तो I को IC बन जाना चाहिए। ये तभी संभव है जबकि आपका K1 यहाँ पे 1 हो, 0 नहीं 1 सॉरी।
अब देखो, अब ये रॉड का जो सारा मास है ना वो सुकड़ के यहाँ पे आ गया, मतलब इट हैज बिकम अ पार्टिकल। जो रॉड थी वो सुकड़ते सुकड़ते एक पार्टिकल बन गई। तो इफ द रॉड बिकम्स अ पार्टिकल, तो किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, तो उससे गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट 0 होता है। तो इफ द रॉड squeeze itself and becomes a particle and get placed at its center of mass, becomes a particle। रॉड एक पार्टिकल बन जाती है। तो जो आई है ना उसका फॉर्मूला सिर्फ md² हो जाएगा। सो दिस मीन्स दैट आई गेट टू बी md²। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट md² हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां पे आप md² डालोगे, ये तो IC था ही, प्लस IC 0 हो गया, तो K1 इंटू 0, हालांकि K1 1 है हमें पता है, प्लस K2 इंटू md², क्योंकि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट 0 हो जाता है। तो अब md² इज इक्वल टू md², तो यहां से K2 भी 1 आ गया। तो बस ये साबित हो गया कि K1 भी 1 है और K2 भी 1 है। तो अगर K1 1 और K2 1 आ गए तो ये वाली इक्वेशन तो वैलिड होगी, वैलिडेट होगी। समझे ना बच्चों? तो इस तरीके से ये थ्योरम बन जाती है। अब देखो इसका स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूं। क्या है स्टेटमेंट? This theorem states that moment of inertia of a given body about a given axis is equal to the algebraic sum of its moment of inertia about a parallel axis about an axis passing through CM center of mass ब्रैकेट में लिखेंगे एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। मतलब जो दूसरी एक्सिस है ना वो सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए गिवन एक्सिस के। अलजेब्रिक सम ऑफ सम है ना, टू द अलजेब्रिक सम ऑफ IC विद द product of its mass to the square of separation between the two parallel axes। AXES, AXIS का मतलब होता है एक एक्सिस और AXES जो है वो प्लूरल है एक्सिस का। तो देखो इसका स्टेटमेंट मैंने जो बनाया है वो ये है, I इज इक्वल टू IC प्लस md², यानी ये किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
और आईसी जो है वो जो गिवन एक्सिस है ना उसी के पैरेलल एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एम बॉडी का मास है और डी दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन है। इसी चीज को मैंने शब्दों में यहाँ पे ऐसे लिखा है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, ये थ्योरम ये कहती है कि दैट मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, किसी दी गई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दी गई एक्सिस के अबाउट इज इक्वल होता है दी एल्जेब्रिक सम ऑफ, यानी जोड़ना है आपको, एल्जेब्रिक सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगे अबाउट एन एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस लो जो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास हो और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैरेलल टू द गिवन एक्सिस हो, जो दी गई एक्सिस है उसके पैरेलल हो तथा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस हो। अब विद का मतलब है किसके साथ जोड़ना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, उसके बाद विद, सम विद द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब गुणा, ऑफ इट्स मास, मास की गुणा, टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर से मास की गुणा के जोड़ के, है ना, के साथ जोड़ दो आईसी को, ये कह रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब उसी सवाल पे वापस आते हैं। देखो तो अगर हमें ये थ्योरम पता होती है ना, तो फिर हम ज्यादा झंझट पालते ही नहीं। ठीक है, उस क्वेश्चन में तो हम कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, तो बच्चों देखो फिर हम उस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, तो ये हमारी रॉड है वो, ठीक है, ये है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू l। समझे बच्चों? तो हम करते ये कि ये सेंटर ऑफ मास निकल गया हमारा 5l/9, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही चुके थे I, जो कि था हमारा 7ml²/18। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था जिसका नाम है IC। तो अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता तो I इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू में 5l/9 का होल स्क्वायर। समझ रहे बच्चों? तो मजेदार बात यह है कि IC निकालना मुश्किल हो रहा है, I निकालना आसान हो रहा है। तो I तो हम निकाल ही चुके थे, 7ml²/18 इज इक्वल टू IC प्लस 25ml²/81। इसको इधर ले आओ तो IC की वैल्यू होगी हमारी 7ml²/18 माइनस 25ml²/81। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इन दोनों का आएगा 162, 18 से डिवाइड करेंगे 9, 63, 81 से डिवाइड करेंगे 2, 50 और ml² कॉमन है ना, 63 माइनस 15, 13 ml²/162। और ये वही चीज है जो आई थी, IC। समझ गए ना बच्चों? तो आप देख सकते हो कि इस थ्योरम से हमारा कितना टाइम और कितना वक्त बच गया, कितनी एनर्जी बच गई। समझ गए ना बच्चों?
तो होपफुली आप समझ गए ये कितनी बढ़िया थ्योरम है। तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसी तरीके से करने के लिए, ठीक है। देखिए बच्चे, इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है, अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड of mass m and length L is placed along x-axis in such a way that एक रॉड को इस तरह से रखा गया है, इट्स वन ऑफ इट्स एंड इज एट ओरिजिन एंड द अदर एंड is at x is equal to L. If its linear mass density is given as lambda is equal to lambda naught into 3 minus 2x by L, है ना। तो आप देख सकते हैं जब आप x को 0 डालोगे तो ये 3 लैम्डा नॉट हो जाएगी, और जब आप x को L डालोगे तो ये लैम्डा नॉट हो जाएगी, है ना। देन फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो x है ना वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू origin and perpendicular to its length, passing through origin and perpendicular to its length। ये हो गया जी। तो ये रॉड हो गई वो, ठीक है। तो देखिए रॉड कैसे रखी है। तो रॉड इज प्लेस्ड लाइक दिस, पतली सी रॉड है बच्चों। सो यहां पे हमने कोई एलिमेंट लिया, तो एलिमेंट की लंबाई dx है और एलिमेंट की डिस्टेंस x है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि पहले जो है ना, जो आपका डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही थी, अब इसमें घटती जा रही है। तो हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो हम लिखेंगे dm बाई dx इज इक्वल टू लैम्डा, जो कि हो जाएगा लैम्डा नॉट इंटू में 3 माइनस 2x बाई एल। तो अब यहां से dm आ जाएगा, तो दिस गिव्स मी dm इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू में 3 माइनस 2x बाई एल इंटू dx। देख रहे हैं बच्चों।
अब डीएम को जब मैं इस एक्सिस के अबाउट, ये मेरी अगर एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा मेरा डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर मैं आई निकालना चाहूं तो बस ये इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, तो ये तो आई बन जाएगा इधर, है ना। तो दिस इज आई विच इज इक्वल टू डीएम, डीएम इज लैम्डा नॉट 3 माइनस 2x बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लिमिट लग जाएगी 0 से लेके कैपिटल एल तक। अच्छा, आंसर लैम्डा नॉट की टर्म में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, है ना। तो जब इंटीग्रेट करूंगा मैं तो लैम्डा नॉट तो रहेगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो 3x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब हो गया, माइनस 2x की पावर 4, तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4 हो गया, तो x की पावर 4 बाई 2l, 2 इसलिए क्योंकि एक 2 ऊपर पहले से ही था, तो 2 से 2 कट गया, लिमिट आ गई 0 से लेके l तक, है। तो अब l डाल देंगे इसमें से, है ना। तो ये l क्यूब माइनस l क्यूब बाई 2, तो l क्यूब माइनस l क्यूब बाई 2, लैम्डा नॉट इंटू में l क्यूब माइनस l क्यूब बाई 2, क्योंकि l की पावर 4 बाई 2l बचेगा, तो ये l कट जाएगा, तो l क्यूब में से l क्यूब बाई 2 गए तो l क्यूब बाई 2 ही बचे, तो ये आ गया लैम्डा नॉट l क्यूब बाई 2। अब अगर आंसर m की टर्म में निकालना है तो पहले हमें m निकालना पड़ेगा, तो चलो m निकाल लेते हैं साइड में। एक्चुअली m का यूज अगर हमें मतलब कुछ नहीं करना तो हमारा आंसर ये भी ठीक है, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम में m चाहिएगा ना, तो इसलिए m की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज m का कोई यूज नहीं है। तो अगर हमें m चाहिए तो यहीं पे इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ये तो m बन जाएगा, 0 से l लगा लो, तो m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल, है ना, 0 से l, तो ये 3l माइनस l 2l हो गया, तो लैम्डा नॉट इंटू 2l, यानी लैम्डा नॉट की वैल्यू हो गई m बाई 2l। समझे बच्चों। तो m बाई 2l अगर मैं इसमें डाल दूं तो i की वैल्यू आ जाती है आपकी m बाई 2l इंटू l क्यूब बाई 2, तो इट इज 1 बाई 4 ml स्क्वायर आ गया। तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें एग्जामिनर ने बता दिया कि भाई देखो m की टर्म में अगर आपको आंसर निकालना तो ऐसे निकल जाएगा, लैम्डा नॉट की टर्म में निकालना तो ऐसे निकल जाएगा, लैम्डा नॉट में m में रिलेशन है, ठीक, क्योंकि 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, l तो रहेगा। तो जब आप यहाँ पे l डाल देंगे 3l हो गया, ये l स्क्वायर बाई l हो गया, 3l में से 1l गया, 2l बचे, ये आ गया। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो, अब अगर एग्जामिनर ओरिजिन को काट के बोल दे सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तब क्या करेंगे हम। तो अब देखो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है ना, वो आ चुका है आपका 1/4 ml स्क्वायर। यहां पे एग्जामिनर ने लिख दिया है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों। तो अब ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे ना हम, पहले कहां है, तो एक्सियम। तो देखो क्या रिलेशन निकल के आया था लैम्डा नॉट का, m/2l, तो इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, तो इंटीग्रेशन x लैम्डा नॉट की वैल्यू आई है m/2l, है ना, इंटू 3 माइनस 2x बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई m से m कट जाता है, तो ये अच्छा हो जाता है। अब लिमिट लग गई 0 से लेके l तक, तो बच्चों xcm की वैल्यू आ गई आपकी 1/2l इंटीग्रेशन 3x माइनस 2x स्क्वायर बाई एल डी एक्स, 0 से l, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x की पावर 2/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x की पावर 3/3, समझ रहे बच्चों, 0 से l।
तो अब जब यहाँ पे आप एल डालोगे तो ये 3l² 2 और ये 2l² 3, क्योंकि एक तो कटेगा ही। तो 1/2l 3l² 2 प्लस 2l माइनस 2l² 3। तो अब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 3 3 9 2 2 4, तो 5 बचा 5/6, ये तो 1 था ना यहाँ पे, तो 5/12 हो गया एक्चुअली। सो दिस इज 5l/12। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली आधे से पहले है, मतलब यहाँ कहीं है। दिस इज 5/12l। समझ रहे हो बच्चों? तो अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक और मेथड आ गया, आईसी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मैं लगा दूं, तो आई जो कि ये है ना, दिस इज आई इज इक्वल टू आई सी प्लस m इंटू डी स्क्वायर। आई जो कि 1/4 ml² है इज इक्वल टू आई सी जो कि निकालना है, प्लस m इंटू में 5l/12 का होल स्क्वायर। तो आई सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 ml² माइनस 25/144 ml²। तो इन दोनों का एलसीएम तो 144 ही आ जाएगा। 144 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 36 आते हैं, तो 36 माइनस 25 और ml² तो बाहर ही आ जाएगा, 11 हो गया, 11 ml² 144, ये आ गया बच्चों। अब जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है ना, उससे भी 11 ml² 144 ही आना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन हो तो जाएगा ही। इसका तो कोई काम नहीं है ना। तो देखो बच्चों, लैम्डा का फॉर्मूला क्या आया हुआ था, m/2l 3 माइनस 2x/l, ये था। और dm m/2l 3 माइनस 2x/l इंटू dx, है ना। अब अगर मैं ये एलिमेंट ले रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5l/12, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dx माइनस इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो dic की वैल्यू हो गई dm इंटू में x माइनस 5l/12 का होल स्क्वायर। अब dm की वैल्यू डाल देते हैं, तो dm की वैल्यू है m/2l इंटू 3 माइनस 2x/l इंटू x माइनस 5l/12 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये स्क्वायर खोल देते हैं, IC तो बस इंटीग्रेशन हो जाएगा, m/2l 3 माइनस 2x/l x² प्लस 25l² 144 माइनस 10xl/12 इंटू dx। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट रूल है ना, इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ेगी। m/2l देखो, ये तो 3x² हो गया सीधा, 3x², फिर ये हो गया 75l² 144, फिर ये हो गया 30xl/12। इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है ना। तो माइनस का 2x² x³ माइनस का ही माइनस का 50, 25 इंटू 2 50, एक एल कट गया, 50xl/144, है ना। ठीक है, वैसे तो काट सकते हैं हम इसको, 25/72 कर सकते हैं,
या तो रहने ही दो, मत ही काटो। 50xl/144 है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये प्लस हो जाएगी। 10 × 2 20, 20x तो देखिए बच्चों 20x²l बाई 12, एल से एल कट गया तो 20x² आ गया। तो अब देखिए ये भी x² है और ये भी x² है, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, है ना। 3x² प्लस 20x², 3x² प्लस के और ये भी प्लस के ही हो गए क्योंकि एल से एल कट गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते थे, है ना। 4 से अगर मैं इसको काट दूं तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये 9/3 हो गया, ये 5/3 हो गया। तो 9 और 5 14/3। तो IC है तो इंटीग्रेशन तो है ही, dx तो है ही, है ना। 0 to L तो है ही। तो दिस कम्स आउट टू बी m/2l 14x²/3। अब देखो ये l² है, l² तो कहीं और है ही नहीं, ये xl है, ये भी xl है ना। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 या 36, 360 xl और 50 xl, 360 प्लस 50 तो 350 हो गए, माइनस के 350, 360 प्लस 50 दोनों माइनस माइनस है ना। 360 प्लस 50 इज 410 बाई 144। फिर ये टर्म बचेगी, एक ही बचेगी ये तो माइनस का 2x³/l है ना, और फिर लास्ट में ये टर्म बचेगी प्लस का 75l²/144। ठीक है बच्चों, अब क्या रह गया, अब तो इंटीग्रेशन ही रह गया, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। इंटीग्रेशन 0 to L into dx। थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये दोनों टर्म में तो 144 आ रहा है, एक्चुअली 144 तो आएगा ही, और भी दिक्कत आएंगी ना, पावरें भी आएंगी। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं इंटीग्रेशन, है ना। ऊपर ही कर देते हैं। देखो बच्चों m/2l इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका 14x³ 3 3 9 है ना। यह आ जाएगा हमारा माइनस के, इसका x²/2 है तो 205 205x²l/144 है ना। ये हो गया हमारा माइनस के x⁴/2l है ना, और ये हो गया आपका 75l² × x/144। 0 से लेके l तक ये लिमिट लग गई। ठीक है बच्चों, अब लिमिट डाल देते हैं इसमें। तो I की वैल्यू हो गई आपकी m/2l। ठीक है, तो 14l³/9 माइनस 205l³/144 माइनस l³/2 प्लस 75l³/144। अब देखो इसको 144 बनाना है तो 72 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 144 × 72। इसको आपको बनाना है 144, तो 16 9 होते हैं, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। 16 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो 16 × 10 + 4 है ना,
तो ये तो 160 हो गया प्लस 64 है ना, तो 214 है ना, 224, 6 12, 224 है ना। अब 144 तो कॉमन ही आ गया, तो m/2l, तो ये हो गया आपके 224 माइनस 205 माइनस 72 प्लस 75 है ना, और इंटू L3/144। तो अब देखिए 205, 224 में से 205 जाएंगे तो 19 बचेंगे है ना, हाँ 19 ही बचेंगे। सो दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 19। तो ये बचेंगे माइनस 3, 19 और 3 22 हो गए है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी m/2l इंटू 22 है ना, दिस कम्स आउट टू बी 3 प्लस का 3, 22 L3/144। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 22 से कट जाएगा और ये 11 आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा आ गया वही पुराना जो भी हमने निकाला था, 11 ml²/144, यही तो आया था। तो इस तरीके से ये आंसर मैच हो गया और ये हमारा शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए।